अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से अल्लाह की अमान में होंगे। तो मैंने भी प्लान किया थोड़ा वेदर चेंज होने का, वेकेशंस का। तो ये है मिशिगन से वापस मैं रवाना हो रही थी। तो ये अल्लाह ताला ने इतना हसीन मंज़र दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर मुझे ठंड बहुत लगी, इतनी सर्दी लगी। मुझे सर्दी महसूस तो नहीं होती, लेकिन क्या कहते हैं कि ज़ुकाम और ये फ्लू, ये चीज़ें मतलब इस तरह से मुझे कुछ शिकायत रहने लगी। टेस्ट होने पे पता लगा कि मुझे कोविड हो गया। खैर भूख नहीं लगती थी, जिस्म गरम, बुखार, ज़ुकाम, छींकें, खांसी और टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। खुशबू और स्मेल का पता लगना भी बंद हो गया 2 हफ्ते के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने डेवलप किया, खाने पीने का ज़बरदस्ती ख़याल रखा, खाया पिया, इतना नहीं। और ये आप ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों में सूप पिए। आपको ज़ुकाम हो सकता है, फ्लू हो सकता है, कोविड का अटैक हो सकता है। तो सूप ज़्यादा, ये बड़ा ज़बरदस्त सूप है। ये नहीं बनाया ना आपने, तो सूप में तो आपने कुछ भी डिस्कवर नहीं किया। अच्छा, सांबर का ये मिसाला होगा। ये है चने की दाल, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल है। ये मेथी दाने हैं 1 टीस्पून, और ये है मूंगफलियाँ, और ये है साबुत धनिया, सूखा धनिया, और ये है काली मिर्चें। सरसों की राई भी यूज़ की जाती है, लेकिन मेरे पास राई ख़त्म हो गई है। तो पहले हम इसको थोड़े से ऑयल में सॉटे करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर हम इसको पीस लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 2 से 3, और अब इसमें मैंने इसको गर्म होने तक थोड़ा वेट करने के बाद जो है ये सांभर का जो मसाला है ये डाल देंगे। इसको भूनने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, इसका ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने इसकी झाग निकालनी है दाल की। हमारी दाल जो है तकरीबन गल गई है, इसको मैश करना है। अब इसको मैश कर सकते हैं ग्राइंडर में, या जैसे आप चाहें। तो ये हमारा मसाला हल्की आंच पे फ्राई हो रहा है। बहुत हाई आंच नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्लैक हो जाएगा। अभी मैंने इसमें 4-5 कड़ी पत्ते डाले हैं। अच्छा, अब हम दूसरा मसाला बनाएंगे। इसमें हम जैसे टिपिकल सालन का मसाला बनाते हैं, इसमें टमाटर, लहसुन, प्याज डालेंगे। ये ठंडा हो रहा है, और ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। और क्या कहते हैं, हमारी दाल निभे नाल भी गल रही है। पहली ट्राई में मेरा ये मसाला जो हम पीसेंगे, ये जो है ना काफ़ी डार्क हो गया था। शायद मैं हाई आंच पे इसको कर रही थी। अच्छा, इसमें मैंने ये घी अलग कर लिया था, वही घी जिसमें मैंने ये मसाला भूनना था। ये जी। अच्छा, इंडिया में ये बच्चों को खिलाया जाता है लंच में। जो बच्चे मतलब इनको खाना मुश्किल से मिलता है, गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब 1 साल के बाद उन बच्चों में इतनी चेंज आई, सेहत भी अच्छी हो गई, उनकी इंटेलिजेंस, उनका जहन भी मज़बूत होने लगा, बच्चों के तालीमी मयार बुलंद होने लगा, उनके ग्रेड अच्छे आने लगे। तो ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लोग विज़िट करते हैं, कहते हैं कि ये ज़बरदस्त है। काश के अमेरिका, कनाडा और ये जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के ममालिक में भी बच्चों के लिए
घर का पका हुआ खाना होना चाहिए। इनको ज़्यादातर बॉक्स फ्रोज़न फूड को गर्म करके दे दिया जाता है, प्रोसेस फूड्स को। बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद आता स्कूलों का खाना, और माशाल्लाह से मेरे बच्चों को घर का खाना इतना पसंद है। कहते हैं मम्मा हम कैसे डाइटिंग करेंगे जब हमें ऐसे मज़े मज़े के खाने मिलेंगे घर में। इनका बेटा यही हमारा कल्चर है और हमने इसको कैरी ऑन करना है। तो बच्चों को मेरे हाथ का आलू गोश्त बड़ा पसंद है। अच्छा जी, और रोटी उस्मान, मम्मा रोटी घर में होनी चाहिए काफ़ी अरसे तक। कभी कभी नहीं बनाई जाती तो बाहर के नान खाने पड़ते हैं बच्चों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बाहर के खाने की आदत हमने नहीं डाली और उनको घर का ही अच्छा लगता है। तो अब मैं ये मसाला जो है ना भून रही हूँ। हाँ, इसमें सब्जियां भी डाली जाती हैं, कद्दू, खीरा और पम्पकिन, और एक और सब्ज़ी है जिसकी मैं तलाश में हूँ कि उसको क्या कहते हैं, जो इसको ढूंढा जाए। भिंडी की तरह लगती है और वो पता नहीं इसको ककड़ी कहते हैं क्या कहते हैं। एनीवेज़ उसके ऊपर भी मेरा काम जारी है ढूंढने में। सरसों की राई मेरे पास नहीं थी, वो नहीं डल सकी, सब्जियां नहीं डल सकी। हरा धनिया भी नहीं है। हाँ, हरा धनिया माशाल्लाह मेरा अब आहिस्ता आहिस्ता उग रहा है। पौधों ने बड़ा अच्छा सरवाइव किया है मेरी वेकेशंस पे। चलें अब ऐसा करते हैं कि आधी जो दाल है ना इसको मैं मैश करूँगी, खड़ी खड़ी है। आधी दाल ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला जो है ना वो तकरीबन तैयार हो गया है, टमाटर, प्याज और लहसुन के साथ। ये मेरी दाल है तुअर की, और ये है सांभर का मसाला मैंने अभी पीसा है। तो इसमें मैंने अभी कड़ी पत्ता डालना है, थोड़ी हल्दी भी डालनी है। ये 1 टीस्पून हल्दी और 4-5 कड़ी पत्ते ये डाले हैं मैंने। और अब मैं इसमें ही डाल देती हूँ लहसुन, टमाटर और प्याज का मसाला। डालते हैं इसमें नमक हस्बे ज़ायका, और ये है हमारी लाल मिर्चें। तो अब जो है मैं इसमें अपनी तुअर की दाल जो बॉईल की हुई है, बिस्मिल्लाह, अव्वल हुआ। अच्छा, अब ये मैंने डाल दी है, थोड़ी देर ये पकेगा तो उसके बाद हम डाल देंगे अपना सांभर का मसाला। बड़ी ही ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर। प्लीज़ ट्राई करें। और ज़ुकाम में तो अक्सर सूप पीने को दिल चाहता है, तो ये ट्राई नहीं किया ना तो कुछ भी ट्राई नहीं किया आपने खाने में। अब ये बॉईल होने के लिए मैंने रख लिया, थोड़ा पतला करना है और इसमें गर्म पानी डाल देना है। तो इसी टाइम पर ना इसमें हम सब्जियां डालते हैं, कद्दू डाल दें, खीरा डालें और पम्पकिन डाल लें, भिंडी डाल लें। बाज़ लोग तो बैंगन भी डालते हैं, थोड़े थोड़े। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सांभर जो है बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गया है। और इस मोड़ पे हमने डालनी है थोड़ी सी इमली का पेस्ट जो मैंने ढाँप के रखा था, मसाला। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देते हैं इसमें। अब आएगा इसमें परफेक्ट टेस्ट। ये देखें अब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारा मैश हो गया है सांभर। मैं तो इसको एज अ सूप ही पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ।
آپ چاول کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن زکام میں آپ چاول نہ کھائیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اچھا جی، یہ دیکھیے اس کی کنسسٹنسی دیکھیں. ایگ بھی بوائل کر کے آپ ڈال سکتے ہیں. ہرا دھنیا اس میں ڈالنا تھا اس ٹائم، لیکن ہے نہیں. تو آپ ٹرائی کریں اور میرے لیے بہت بہت دعا کریں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنا آس پاس فرینڈس کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں. یہ دیکھیں، اور میں اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسا ہے. یہ جس چیز کی کمی ہے نا، سرسوں کی رائی اور سبزیاں. پرفیکٹو، زبردست. لال مرچیں میں نے کم ہی ڈالی تھی، اور املی کا پیسٹ بھی کم ہی ڈالا تھا، کیونکہ ہر وقت کھٹا کھانا اچھا نہیں لگتا. میں نے اس میں املی کا پیسٹ ڈالا ہے. اب ٹرائی کرتے ہیں. Amazing. Amazing.